नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेस्ट 7 जो 2D का चल रहा था, पॉइंट स्ट्रेट लाइन और सर्किल का, उसका 31 से लेके 100 क्वेश्चन तक कल कर लिए थे और आज जो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। सभी को गुड मॉर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें चैनल को, और कितना समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता दें। और कम से कम देखो, टारगेट अपना है कि 100 कमेंट हर वीडियो के नीचे आने चाहिए, कि जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और यदि जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको संपूर्ण जो SR सैनी अपने लगभग कोई भी DSSB, KVS, NVS सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। वो सारी की बुक ट्रिक के साथ प्रोवाइड की हुई है। संपूर्ण सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ RPSC DSSB की। ग्रेजुएशन लेवल भी पूरा एकदम जो टीचर्स के लिए है वो अच्छे से शानदार ट्रिक के साथ किया हुआ है। टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, 11 टेस्ट हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस पर 7.5 इस यूट्यूब चैनल पर आपको 7,500 MCQ मिलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की हम ट्रिक के साथ चलेंगे और थ्योरी अच्छी होनी चाहिए भाई। तो अपना एक 103 और 102, देखो ये तो कर लिया था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। अब देखो ये क्या है, अंतःकेंद्र निकालना। देखो अंतःकेंद्र का एक तो फॉर्मूला होता है जो कि हम ax1 bx2 प्लस cx3 इस तरीके से एक फॉर्मूला लेते हैं। और ठीक है, और दूसरी बात सबसे पहले ये देख लिया करो कि ये त्रिभुज संभव है या नहीं। यदि संभव है ना तो उसका केंद्रक, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र सेम होगा। तो आपको इसकी वो भुजाएं निकाल के आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। थोड़ी सी नज़र लगा लेना कि ये हर क्वेश्चन में कि ये संभव है कि नहीं है। देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें 90% यही चांस रहते हैं, या समकोण देते हैं या समबाहु त्रिभुज देते हैं। तो उसमें फिर क्या है कि चाहे अंतःकेंद्र निकालो, परिकेंद्र निकालो, सारा ही ईजी होता है थोड़ा, और टाइम कम बचेगा। बाकी फॉर्मूला ax1 by1 प्लस c1 प्लस a प्लस b प्लस c, सॉरी ax1 bx2 cx3 a प्लस b प्लस c, और ay1 by2 cy3 a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद है। लेकिन अपन पहले चेक करते हैं क्या ये संभव है या नहीं। तो पहले इसके साथ देखो आप, इसकी दूरी क्या आ रही है। देखो इन दोनों की दूरी 2 आ रही है, ठीक है। फिर इन दोनों की दूरी तो अपने को ऑलरेडी पता है 2 आ रही है, और इसकी चेक करते हैं। तो देखो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और √3 में से 0 गया, √3 बचेगा। इसका मतलब वापिस इसकी दोनों की दूरी भी क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये भी 2 आएगी। तो ये कुल मिला के समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हो गया तो आपका क्या बन जाएगा, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र सारा एक रहेगा। तो केंद्रक निकाल लो इसका। तो 1 प्लस 3 प्लस 0 बटा 3 एंड √3 प्लस 0 बटा 3। तो ये कुल मिला के 1 और 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें ये चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले। अब देखो एक तो होता है इसको पॉइंट से करते हैं इसको, और दूसरा तरीके से करते हैं। भाई पॉइंट से यही है कि आप पहला पॉइंट लो, दूसरा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे ना तो ऑप्शन से ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि निर्देशी एक्सों की दिशाएं बदले बिना, मतलब एंगल नहीं बदलना है, एंगल सेम रखना है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, घूर्णन नहीं है, ठीक है। आपको ये वक्र दे दिया, एक ऐसी समीकरण में रूपांतरण हो जाए जो एक घातीय पद नहीं हो। भाई आप
ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो इस मूल बिंदु को कि इस समीकरण में एक घातीय पद ही चला जाए, इसका मतलब एक घातीय पद 0 हो जाए। ठीक है, तो चलो रूपांतरण करते हैं। हम मान लेते हैं 0 0 को कहाँ पे, एच के पे रूपांतरित किया। तो देखो सबसे पहले ये देखो मैं समीकरण लिखता हूं डायरेक्ट ही, x प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 है क्या, इसको 2 लगा दो, 4x प्लस एच वाई प्लस के प्लस 5y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस एच माइनस y प्लस के प्लस का 7 बराबर 0। ठीक है, अब देखो आप इसको विस्तार करोगे, ये वक्र तो आ गया। अब इसमें जो भी x का y का एक घातीय पद है उनको आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो देखो मैं केवल वो ही निकालता हूं उसमें से जो एक घातीय बनता है, मतलब जिसमें केवल x की पावर 1 या y की पावर 1 आए, मतलब दोनों भी साथ नहीं आनी चाहिए, x y साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी द्विघात हो जाएगा ये। तो अब देखो एक निकालते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में देखेंगे तो 2hx आएगा, बाहर 2 और है तो 4hx यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ से देखो 4 तो बाहर रख ही लो, यहाँ देखो x के और yh हो जाएगा। ठीक है, प्लस का tan y के और माइनस का देखो 4x और 22y, ये पूरा का पूरा क्या है, 0 बता रहा है कि एक घातीय पद नहीं है। तो आपको डायरेक्ट करना है, ऐसे कोई विस्तार नहीं करना है। तो अब x का एक तरफ ले लो, y का एक तरफ ले लो। देखो ये 0 होगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0x प्लस 0y। ठीक है, तो इसको देखो x 4h 4k, x के मैं कॉमन ले लिया तो माइनस का 4। ठीक है, प्लस y बाहर ले लो, y बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा 4h और देखो 10k 10k और माइनस 22 बराबर 0x प्लस 0y। अब देखो एक समीकरण तो ये आ गई आपकी, इसको 0 के इक्वल करो, क्योंकि x तो है ही, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 0 है, इसको भी क्या कर दो 0 कर दो। अब एच के की वैल्यू निकालनी है, 2 पॉइंट आपके पास आ गए, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं करके पॉइंटों को सेटिस्फाई करवा दो। अब तो इसको 0 आना चाहिए, तो पहला पॉइंट करेंगे तो 4 0 नहीं आएगा, दूसरे में देखो -12 और ये माइनस का 16 हो गया, प्लस का 8 नहीं, ये देखो माइनस का केवल 4 ही है और यहाँ पे प्लस का 12 चला गया नहीं, तो ये हो जाएगा लास्ट में आंसर सेटिस्फाई। हालांकि इस दोनों से निकाल भी सकते हो, कोई आपके जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो ले लेना। अब देखो निर्मित त्रिभुज है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा खूब बार पूछा हुआ है, यदि खूब बार नहीं पूछा और ऐसे क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर एक तरीका, फिर वो अपना रूटीन तरीका, वो भी डायरेक्ट ही है। लेकिन थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इसको, कि इसको मैं ऐसा लिख दूँ कि x देखो माइनस का 2 प्लस का √3x माइनस का √3 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और प्लस का y², y कर दो यहाँ, y कर, ठीक है। अब एक इक्वेशन आ जाएगी, इससे कॉमन लोगे। अब डायरेक्ट यदि चल गया तो अब आप यहाँ से 2 इक्वेशन आ सकती हैं, और द्विघात है 2 इक्वेशन आएंगी। तीसरी इक्वेशन ये, तीनों पॉइंट निकाल लोगे त्रिभुज के, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे, हो जाएगा। अब ये मान लो नहीं बने, कई बार क्या है कि गुणनखंड ऐसा नहीं हो,
तो हम करें कैसे इसको, तो वो देखते हैं। भाई इसको मैंने किया कैसे, डायरेक्ट लगाया कि ये 4 है तो 4 माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ माइनस का 4 तो हो गया। अब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये माइनस अंदर गुणा हो रहा है तो ये माइनस होके प्लस होना चाहिए ताकि कट जाए ये तो थोड़ा क्या है कि प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो तब बताऊं मैं। इसको देखो 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखो आप एक काम कर लो कि y में द्विघात मान लो, ये जैसे हम x में द्विघात मानते हैं ना, y में द्विघात मान लो, क्योंकि इसमें हमेशा हम y में ही द्विघात मानते हैं। तो मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो क्या हो जाएंगे भाई, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ आप, यहाँ माइनस है क्या तो माइनस कर दो, तो माइनस देखो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर होता है, b क्या हो जाएगा भाई 16 है क्या, 16x स्क्वायर माइनस का 4ac 4x स्क्वायर, देख लेना कोई भी दिक्कत हो तो, और 2, ठीक है 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक है 2। अब देखो y बराबर क्या हो गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा श्रीधराचार्य, ठीक है क्योंकि माइनस दे दिया ना क्वेश्चन में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो ऊपर हो जाएगा आपको 2x प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 12x स्क्वायर है, 4 को इसको बाहर लोगे तो ये कुल मिला के 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कटेगा और √3x हो जाएगा, ठीक है √3। तो y बराबर √3x मान लो ये। अब इक्वेशन आ गई ये दो, आपके पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब दो इक्वेशन देखो, एक तो इक्वेशन ये हो गई आपकी 2 प्लस √3x, एक होगी y बराबर 2 माइनस √3x, और एक इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस √3 बराबर 0। 3 इक्वेशन आ गई, कोऑर्डिनेट निकालना ये तीनों इक्वेशनों के दो के लेकर, और आप फिर एरिया निकाल लेना। अब एक फॉर्मूला है लेकिन उसको याद नहीं करें तब मैं बता रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला भी है वो सारणिक वाला, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे, लॉजिक से ही कर लोगे इतना, तो थोड़ा इस पे टाइम बचा सकते हो आप। यदि इसमें ऐसा लगा सकते हो, आइडिया लगा दो कि भाई ये लगभग इतना होगा, और तो देख लो, ठीक है। अब देखो लंब के अंदर केंद्रक और परिकेंद्र में एक रिलेशन होता है, ठीक है वो देखो पहले तो, हालांकि ये क्वेश्चन करवाए हुए सारे क्वेश्चन है। देखो ये आपका क्या हो गया, लंब के अंदर, और ये परिकेंद्र, और ये केंद्रक, ये 2:1 में काटते हैं, ठीक है। अब तो आप अपने आप ही निकाल लोगे, देखो -3 5 है, 3 3 है, देखो 6 है, ठीक है। आगे क्या आएगा, ट्रिक बताई हुई है भाई 6, तो रेशियो क्या आधा है तो पॉइंट भी आधा हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ोगे 3, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 5 में से 2 घटा तो फिर आधा भाई और घटेगा, मतलब 5 में से 2 घटा तो 2 का आधा, एक और घटेगा वो जुड़ जाएगा आपका, नहीं वो घट रहा है तो घटेगा, तो ये लो। यदि घटता चलता है तो हम घटता, वो ट्रिक सारी बताई हुई है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। ये आपका परिकेंद्र हो गया। तो रेशियो वाले भी लगा सकते हो, और बाकी रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो m1x2 m2x1 प्लस m1 प्लस m2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप घटता हुआ देख लो, ये कितना घटा, 6 घटा, तो इसका रेशियो क्या है 2 है, तो अब आगे कितना घटेगा, 3 घटेगा, तभी तो एक रेशियो 2 आएगा, या 3 जुड़ेगा, इसमें जुड़ रहा है तो जुड़ेगा, तो ये 3 जुड़ गया। अब ये घट रहा है, देखो कितना घटा 2, ठीक है। अब कितना घटेगा, देखो रेशियो 2 और रेशियो 1 आए
कि 1 घट जाए तो 1 घटा दिया। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है उस समय, क्योंकि यहीं से काम हो जाता है फिर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें तो पॉइंट मान के सदैव समान रहती है, ये तो कर लोगे आप। इसको या तो दूरी निकाल लेना एक एक्स वाई पॉइंट मान के, या फिर इसकी कोई वैल्यू पुट कर लेना। बस सेम मत करना आप, 0 मत रखना एक तो, और एक इसकी सेम मत रखना। अब सेम रखने का नुकसान क्या है, मतलब a और b की वैल्यू बराबर मत रखना है इसमें। यदि कोई वैल्यू रखो आप, a की 1 रख लेना और b की 2 रख लोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सेम रखोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इनमें फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम चला जाएगा एग्जाम टाइम में। और या फिर इसको देखो विस्तार से करोगा ना तो फिर दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि a और b है और ये कोई पॉइंट p x y है। अब ये दूरी समान है, तो ये दूरी समान है, क्वेश्चन इजी है लेकिन करना बहुत हार्ड है इसका, ठीक है। कैलकुलेशन APBP बराबर है, यदि मान लो इसको 1 2 मानते हो आप, तो आपका ये तो कितना होगा 3 और 1 हो जाएगा A तो, और B क्या बन जाएगा -1 और 3 बन जाएगा। अब इसकी दूरी निकाल लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बताया हुआ है चतुर्भुज का। फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल सी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट जरूर है। चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चतुर्भुज का फॉर्मूला C1 - C2 D1 - D2 M1 - M2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में होना चाहिए पूरा, ठीक है, पॉजिटिव में होना चाहिए। अब देखो C1 C2 की वैल्यू देखो, मैं रखता हूँ y = mx + 0 और y = mx + 1। तो C1 - C2 तो 1 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार y = nx + 0 y = nx + 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रवणता m - n हो जाएगी, तो ये लो भाई आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस ये इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि ये फॉर्मूले में आप डायरेक्ट कर सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू कौन सा पॉइंट ये कंडीशन बना रहा है, तो इसमें एक्स वाई की क्या वैल्यू रखें कि ये पॉइंट बना दे आपका, तो ये पॉइंट रखोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। देखो 3a 1/3 4b 1/4, प्लस लॉजिक लगाना है, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर दिक्कत होगी। a + b + c 0, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रेखा इस बिंदु से गुजरेगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इजी है। देखो यदि कोई रेखा युग्म होगा ना तो उसकी खासियत होती है ABC + 2FGH - AF² BG² CH² = 0। A की वैल्यू क्या है, P है। देखो ये इक्वेशन क्या होती है एक्चुअली, AX² 2HXY BY² + 2GX 2FY प्लस का C = 0। अब वैल्यू रखनी है बस, इसको कंपैरिजन कर। A बराबर क्या है, P है, ठीक है। B बराबर 1 है, C बराबर फिर P है, तो मैं इसको P² कर देता हूँ, ठीक है। 2FGH, तो 2 को मैंने लिख लिया। F क्या है, -1/2। G क्या है, सॉरी F क्या है, -1, चलो ठीक है। और G तो ये हो गया, F -1 लिख देते हैं अब ताकि कटना नहीं पड़े। और H क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो A क्या है, P है, F क्या है, ये तो मैंने P लिख दिया, F 1 ही है क्या, ये लो 1,
बी क्या है, बी 1 है और बी जी स्क्वायर, जी क्या है इसमें, जी को मैं -1/2 का स्क्वायर करूँगा एंड माइनस का सी क्या है, सी पी है, एच स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये 0 आना चाहिए और ये 0 नहीं आ रहा तो सर्कल एक वो बनेगा आगे। ठीक है, तो अब P की वैल्यू आप निकाल सकते हो, P की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे ना तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, बाकी तरीके से करोगे तो तरीके से करने के लिए ये क्वेश्चन होते भी नहीं है कंपटीशन में कभी भी। देखो y, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y x की ऋणात्मक दिशा में 2 अंतःखंड काटे। ठीक है, y x की ऋणात्मक दिशा में 2 अंतःखंड काटे तथा x x के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री कोण बनाए, तो ये कोई रेखा होगी। तो ये अंतःखंड 0 - 2 हो जाएगा। तो ऋणात्मक आना चाहिए भाई, x/a y/-b आना चाहिए। और एक आपको क्या दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, इसका मतलब m क्या आना चाहिए, 1/√3। तो पहले हम m से निकालते हैं, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा क्योंकि इसमें m 60 डिग्री आ रहा है। देख लो √3 आएगा, tan√3 क्या। अब बात रहेगी इनमें से कोई नहीं, अब पूरा करना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई नहीं भी कोई ऑप्शन दे देता तो हम देखते हैं इसको। अब देखो, इसको अंतःखंड रूप में चेंज करोगे, इसको अंतःखंड रूप में चेंज करोगे तो आपकी देखो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, इसको यहीं रखता हूँ। इसका मतलब 2√3 बराबर x - √3y। तो अब देखो x/2√3 प्लस y/ माइनस का, देखो ये माइनस है, यहाँ में प्लस कर दिया, माइनस में नीचे ले आया तो 2 बराबर 1 हो गया। अब ये बताओ y का -2 अंतःखंड है या नहीं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 30 या 40 सेकंड में ये क्वेश्चन होते हैं 2D 3D के। बीच की दूरी निकाल लेना, समांतर रेखा है। देखो 9/2 - 15/5, तो ये क्या हो जाएगा भाई, नहीं गलत कर दिया ना, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो ये लो देखो ये 15/2 होगा, माइनस का 9/5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18 3/10, 3/10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10। ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। अच्छा वो रिपीट हो गया, तो ये दूरी वाला याद रखना भाई जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक रेखा जो इससे गुजरती है, इस रेखा के लंबवत है, तो y x पे काटा गया अंतःखंड। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। इस रेखा के लंबवत रेखा निकाल लो आप, इस रेखा के लंबवत रेखा हो जाएगी x - 3y + c बराबर 0, और ये 2 2 से जा रही है, 2 2 रख दो आप, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4, c बराबर, तो x - 3y + 4 बराबर 0। ठीक है, देख लेना कोई गलती नहीं हो जाए। तो अब आपका अंतःखंड क्या बन जाएगा, y x पर काटा गया अंतःखंड x/-4 y/4/3 बराबर 1। तो ये 4/3 आपका आ गया। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ज़्यादा पूछते ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आरपीएससी पक्का पूछेगी, ठीक है, क्योंकि हर बार जरूर पूछती है ये क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन भी हमने इस टेस्ट में खूब लिए और हर टाइप का क्वेश्चन लिया। अब ये क्या कह रहा है कि ये आपको रेखा दे दी, ठीक है, और इसमें आपको प्रवणताओं का ढाल का अनुपात दे दिया।
मतलब एक की प्रवणता m होगी ना तो दूसरे का 3m होगा। तो अब देखो प्रवणताओं का योग क्या होता है, m1 प्लस m2 बराबर -2h अपॉन b, ये बी वाई का गुणांक है। m1 m2 बराबर a बाई बी, ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है। एक थीटा और याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस एफ बी अपॉन ए प्लस बी। अब थीटा इजकल टू 0 डिग्री होगा तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा तो ए प्लस बी बराबर 0 होगा। ठीक है, ये मैं पूरा इसको विस्तार से बता दिया, और ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं का युग्म है। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों रेखा कहाँ से जा रही हैं, तो आप मूल बिंदु से आप आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका अब देखो निकालना है अपने को, इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो एंगल के बारे में। अब ये क्या कह रहा है, आपकी प्रवणता m1 m2 की जगह दे दी, तो ये ऊपर तो 4m हो जाएगा, 4m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2h अपॉन बी, और 3m स्क्वायर क्या हो जाएगा, a बाई बी। m की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ। ठीक है, m की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा h अपॉन माइनस का 2b, यहाँ रखो 3 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर a बाई बी, ये लो एच स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 4/3। तो थोड़ा स्पीड से करोगे तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट ही यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है, फिर ये कैलकुलेशन है लास्ट। ठीक है, अब वापिस ये क्वेश्चन आ गया, रेखा युग्म को व्यक्त करें, तो वही ABC लगाना है आपको। रेखा युग्म कब होगा, जब ये 0 होगा। ठीक है, और ये 0 नहीं होगा तो फिर सर्कल, दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय वो चीज़ें होंगी। ठीक है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये 0 होगा तो रेखा युग्म होगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। सेम वैल्यू रखना और निकालना, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझोगे तो ये ऑप्शन से ही मामला बन जाता है ज़्यादातर का। 2D 3D इनकी ये खासियत होती है कि ऑप्शन से अपना आंसर दे देती है बहुत आसानी से। ये क्या कह रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए स्क्वायर उस रेखा का समीकरण है, मतलब एक रेखा का समीकरण है जो एक रेखा एल के लंबवत है। अब मान लो एल रेखा ये, और मैं इसी रेखा को एम मान लेता हूं, ये एम का समीकरण है। ठीक है, एल के लंबवत है। ठीक है, जहां रेखा एल, जो ये एल है ना, ये क्या कहेगा, एक्स एक्स को काटती है, मतलब एक्स एक्स को D0 पे कहीं काटती है। तो सीधी सी बात यही है, देखो उस लंबवत है तथा उस बिंदु से गुजरती है जहां रेखा एक्स एक्स को, अच्छा ये पॉइंट D0 मान लो आप। ठीक है, क्योंकि ये उस बिंदु से गुजरती है जिसको एक्स एक्स से ये काटती है। यदि मैं थोड़ा डायग्राम में बनाऊं तो ये मान लो कोई रेखा हो, और ये इसके कोई लंबवत रेखा है एम, और ये आपकी कोई एल रेखा होगी। ठीक है, अब ऐसा है कोई ठीक है, या फिर इसको एल मान लो, इसको एम मान लो, जो भी है। अब पहली बात ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री है, उससे जुगाड़ बैठाते हैं। देखो इसके लंबवत रेखा क्या होगी, इसके लंबवत रेखा होगी बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, बी एक्स माइनस ए वाई, यहां से निकालो बी एक्स क्या आ रहा है, ये तो छोड़ो, इसको देखो, इसको आप करोगे गुणा तो ये तो ए एक्स आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये देखो प्लस आ रहा है, तो प्लस तो किसी हालत में ही नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आपके गए।
बात आती है ये दोनों ऑप्शन बचे हैं आपके सामने। ठीक है, अब देखो आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट D0 है जिससे ये दोनों रेखा जा रही है, तो D0 की वैल्यू इससे निकाल लो आप, क्योंकि ये इससे ये रेखा भी जा रही है, और इसमें जो भी D की वैल्यू आए वो इन दोनों में से कौन सी सेटिस्फाई कर रही है उसमें रख दो। तो ऊपर वाली में मैं D0 लिखता हूं, तो ये हो जाएगा AD माइनस A स्क्वायर बराबर 0, तो D बराबर A आ गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट A कौन सी में सेटिस्फाई केवल इसमें कर रहा है, देखो A से A कट जाएगा, या फिर इसको X मान लोगे तो और ज़्यादा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, X मान लोगे तो कोई और ठीक रहेगा। इसमें तो देखो करेगा नहीं, क्योंकि ये यदि ये वैल्यू रखोगे तो ये 1 बराबर AB आ जाएगा, जो संभव नहीं। तो 1 बराबर तो 1 ही होना चाहिए, तो ये आपकी सेटिस्फाई कराएगी। मतलब लंबवत वाली कंडीशन से और पॉइंट पुट करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। पूरा ही उल्टा है। अब ये तो देखो इजी क्वेश्चन है। अब ये प्रवणताएं सेम होगी, आपको पता है। तो ये पॉइंट 1 2 है, और ये क्या है, एक्स एक्स को काट रहा है, तो एक्स एक्स को इसको x0 मान लो और इसको 5 3 मान लो। तो ये प्रवणता सेम है, तो m1 बराबर m2 कर देना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये क्या कह रहा है, संगामी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसको। लेमडा की वैल्यू निकालनी है, एक मैट्रिक्स ही बनाना और उसको एडजस्ट कर देना, या फिर एक काम दूसरा भी कर सकते हो, इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु निकालना और इसमें रख देना, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों दो रास्ते हैं आपके पास। इन दो से प्रतिच्छेद बिंदु पे कटेगी, उसी पे तो ये तीसरी कटेगी, तभी तो संगामी होंगी। इन दो की प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के इसमें रख देना, या फिर वो सारणिक वाला कर लेना, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये सारा कुछ बताया हुआ है आपको। ठीक है, यदि मान लो कोई पॉइंट y इजगल टू ये -x कर दो आप, और अपन हम दोनों का ही निकाल देंगे y इजगल टू x का। अब मान लो ये पॉइंट क्या है, 4 और 3 है। ये यदि y इजगल टू x के निकालोगे, y इजगल टू x पे निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। लेकिन ये यदि y इजगल टू -x पे निकालोगे तो ये इसमें आएगा, ये तो आपको भाई कुछ भी नहीं आए तो ये यहाँ पे जरूर आएगा, और यहाँ पे केवल ये एक ही ऑप्शन है। निकालना तो खैर पूरा ही आता आपको, बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट गए कि ये थर्ड चतुर्थांश में आएगा। तो ये तो आपका कंप्लीटली यहीं पे त्रिभुज दे दिया। लंब के अंदर कहाँ होगा, देखो एक रेखा ये है, y इजगल टू है, नहीं x बराबर 0, x बराबर 0 ये होगी, y इजगल टू 1। ठीक है, ये कोई 0 0 है, और ये y इजगल टू 0 1 है, तो ये तो लंबवत यहाँ बनेगा, लंब के अंदर यही बनेगा, फिर 0 1 पे, तो बात खत्म। अब देखो सेम वही है, आप आराम से कर सकते हो इसको। अब का बार क्या दे दिया आपको, ढालों का योग m1 प्लस m2 बराबर 4m1 m2 करोगे, आंसर आ जाएगा। m1 m2 की आपको पता है माइनस का 2h अपॉन b, और m1 m2 की a अपॉन b। ठीक है, वैल्यू रखनी है, रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि अल्टरनेट ये बहुत होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन काटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई। इससे आदमी कभी गलत नहीं जाता, यदि केयरफुल से काम करेगा, कभी गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है इसमें। अब देखो एक रेखा ऐसी निकालनी है जिसके अंतःखंडों का योग -1 होना चाहिए, तो इसका अंतःखंडों का योग क्या हो रहा है, 5 और इसका 3, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। ये -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, तो इसको एक बार इसमें छोड़ दो। कैसे, इसका 1 हो रहा है, ये देखो आगे -1 है, इसको इधर ले आओ, आगे तो 1 चाहिए अपने को,
तो 3 तो प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कट हो गया। इसका अंतःखंडों का योग -5 हो रहा है और इस योग का अंत -5 हो गया, वहीं पे कट गया। ठीक है, ये ऐसे, और ट्रिपली 2004 में जरूर आया हुआ है, तो ये देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन है। और बाकी और भी एक, ये तो चलो भाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी दे दिया अपने को, ये पॉइंट और अपने पास पड़ा है कि इसको आप सेटिस्फाई करवा दो, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है उसको। लेकिन जो ज़्यादा तरीके बताने में, कोई टाइम बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है, जो एक्चुअली चीज़ है वो आपको पता चल गई। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स वाई इस वक्र को जिन बिंदुओं पे काटता है, मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा लंबवत होगी। अब देखो वक्र बनाओ पहले तो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। देखो लंबवत होगी, तो अब ये कोई वक्र मान लो और ये रेखा कोई काट रही है। अब इसको मिलाने वाली दो रेखाएं ये 90 डिग्री बना रही। अब देखो सीधी बात है, इन दोनों रेखाओं का पता चल जाए तो हम एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, tan वाला वो m1 माइनस m21 प्लस m1 m2 वाला। अब अपने पास दोनों की प्रवणताएं पता नहीं है, लेकिन हम रेखा युग्म में जरूर जा सकते हैं इसमें। और रेखा युग्म बनाने के लिए इसको समघात बनाओ इससे, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है देखो, तो इसको मतलब इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा ये। तो देखो एक्स स्क्वायर है ही, 3y स्क्वायर है ही, के एक्स प्लस वाई है ही, और प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो सारे में ये कोई अचर पद नहीं होना चाहिए, इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों मूल बिंदु से जा रही है, तो अचर पद कुछ भी नहीं होना चाहिए, समघात होनी चाहिए। क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा युग्मों का आपको पता ही होगा, ax स्क्वायर 2hxy और by स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो लंबवत है, इसका मतलब तो अपने पास इससे कंपैरिजन करोगे आप, 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, तो a प्लस b बराबर 0 कर दोगे तो आपका हो जाएगा। मतलब इसमें x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक लेके आप उन जोड़ के 0 कर दोगे तो आपका आंसर हो चुका है। लेकिन डायग्राम आएगा तभी ये बातें आएंगी। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, 1 माइनस, देखो एक एक्स स्क्वायर याद देगा, एक एक्स स्क्वायर ये देगा और एक एक्स स्क्वायर ये देगा, तो एक 2 एक्स स्क्वायर माइनस के, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब अपने को तो वाई स्क्वायर चाहिए, बाकी तो अपने चाहिए नहीं। 3 तो ये रहा, एक ये रहा 4, बाकी जो भी हो रहा है छोड़ो उसको, अपने को केवल इतना चाहिए, ये और ये निकालो। तो 2 माइनस के प्लस का 4 बराबर 0, के बराबर 6। तो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, और तरीके से करोगे तो फिर देख लेना, कर लेना, कोई बुक में मिल जाएगा आपको। अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही ओर है। एक ही ओर का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि इसके जो भी पॉइंट पुट करो ना, वो या तो पॉजिटिव आए दोनों, या दोनों नेगेटिव आए। यदि दोनों का चिन्ह सेम आएगा तो वो एक और है, दोनों का चिन्ह विपरीत आएगा, मान लो इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत और। तो इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 है। 3 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो 0 और पाई रखोगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो 0 रखोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 और π/2 के बीच में एक π/2 होता है, π/2 रखते हैं, इसका 1 0, और ये 1 है, ये -1, ये तो 0 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, और फिर ये भी नहीं होगा क्योंकि π/2 चेक कर लिया आपने, तो ये आपका ऑटोमेटिक आंसर आ गया। इसमें कोई भी 30 डिग्री रख के देख लो आप भी, साइन 30 कोस 30 माइनस 1 बराबर पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी तो वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू देखो √3/2 होती है, -1, ये देखो। अब ये कुछ भी हो चाहिए 1 से तो बड़ा है ना ऊपर वाला,
1.732 है, 1 से बड़ा है। यहाँ 1 होगा तो ये 0 होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये फिर बढ़ती जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सेम वही है, ये प्रवणता क्या है, एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता की दुगुनी है। देखो एक की m है तो दूसरे की 2m है, तो आपको क्या चाहिए भाई, 3m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन h हो जाएगा, क्योंकि 2h। अब b की जगह क्या है 1 अपॉन b, तो b ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना ना यहाँ पे। और इसको नीचे ये गुणा मत कर देना, नहीं तो खतरनाक बन जाएगा ये, 2m²। अब देखो ये b अपॉन a हो गया, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है ये भाई, a अपॉन b था, उल्टा कर दिया b अपॉन a। m की वैल्यू इसमें रख दो, जो भी आंसर आए आपका आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू इसमें रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। अब देखो यदि रेखा 2x + y + 6 तथा दोनों लंबवत हैं, ठीक है भाई, मूल बिंदु से भी गुजरती हैं, ठीक है, दोनों रेखाओं के मध्य इस रेखा के अंतःखंड किस अनुपात में, पहली तो ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो ये समांतर बनाओ, और ये रेखा इन दोनों के लंबवत है रेखा, तो ये होगी, मूल बिंदु से गुजरती है तो ये 0 0 होगी। तो मूल बिंदु इन दोनों रेखाओं के मध्य इस रेखा के अंतःखंड, देखो कितना घुमा रहा है, ये जो अंतःखंड कट रहा है ना, ये निकालना है। अरे भाई इस मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी, इस रेखा की दूरी निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूर कोशिश करना बस। ठीक है, अब देखो दो आर त्रिज्या के समान वर्त इस प्रकार काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से गुजरे, तो वो क्या हो जाएगी भाई, एक दूसरे के केंद्र से गुजरने का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी, 2r होगी, क्योंकि व्यास होगा फिर। अब देखो एक वर्त ये आपको दे दिया, एक वर्त, किसी वर्त के 2x², देखो इसको लिखो y² बराबर 1, x² + y² बराबर 1/2, ठीक है। अरे भाई एक चीज समझ में आ गई, ये क्या है, x² + y² बराबर a² होता है, ठीक है। तो x² + y², इसका नियामक वर्त क्या होता है, 2a², तो इसका नियामक वर्त है ये, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा, π/2। अब देखो बात क्या होती है, एक सर्कल है, इस पे स्पर्श रेखाएं खींचो, 2 स्पर्श रेखा खींचनी है, ये दोनों यदि क्या करें 90 डिग्री पे काटें, और इस बिंदु का यदि आप बिंदु पथ निकालोगे ना, ऐसे घूमेगा ये बिंदु पथ, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, नियामक वर्त। और देखो अंदर वाले की त्रिज्या तो क्या होती है, a होती है, लेकिन बाहर वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √2a हो जाएगी, ठीक है। तो और इनके बीच एंगल क्या हो गया, स्पर्श रेखाओं के बीच में π/2। तो अब देख लो त्रिज्या में क्या है, त्रिज्या यदि इसकी त्रिज्या हम a² मान लेते हैं, तो ये 2a² मानना पड़ेगा, तो फिर तो 90 डिग्री हुआ। तो कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है इनमें। देखो अब थ्योरी यदि अच्छे से याद है ना, अब खास तौर से परिभाषाएं और उसके लॉजिक कैसे लगाना, कैसे है उसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि लगाना ही कैसे नहीं आ रहा है तो दिक्कत आएगी इसमें। अब देखो पहली बात तो ये है कि एक वर्त दूसरे वर्त और दूसरा वर्त दे दियो अपन को, बाह्य स्पर्श करता है, इसकी त्रिज्या 2 हो तो इसके केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा,
देखो पहले तो लॉजिक लगाओ आप थोड़ा, पर इसमें लॉजिक काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें सेंटर सेम दे दिए। ठीक है, सेंटर इसमें इसने सेम दे दिए। ठीक है, नहीं तो मैं निपटा लेता है इसको जल्दी। देखो अब मान लो ये कोई अपना वर्त है जो ये मान रहे हो, और इसकी त्रिज्या सेंटर हम निकाल सकते हैं, और दूसरे की त्रिज्या अपने को दे दी 2। ठीक है, सीधी बात। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगावा तो ओवर अठे बी ओ स्क्वायर, ओवर अठे बी ओ स्क्वायर, ओवर अठे बी ओ स्क्वायर, अठे बी ओ स्क्वायर, अठे बी ओ स्क्वायर हो इसके चारों ओर। इसको केंद्र तो यहाँ घूमेगो, केंद्र तो यहाँ घूमेगो, इसको मतलब केंद्र पाछो वर्त होगा। पहली कंडीशन तो केंद्र पाछो वर्त होगा, सारा वर्त दे दिया इसने, चालाक। ठीक है, वैसे जेई का क्वेश्चन रह गया। दूसरी बात देखो, वो 12 जो वर्त बने हुए इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट सेम ही होगा। इसका सेंटर पॉइंट नहीं कह रहा हूं मैं, जो इसके केंद्र के बिंदु पथ का सेंटर पॉइंट बता रहा हूं, सेम होगा। लेकिन इसने सेंटर पॉइंट भी सेम दे दिया, तो अपने ऑप्शन कटने वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। अब देखो बाह्य स्पर्श वाली थ्योरी लगाओ आप। थ्योरी क्या होती है भाई, C1 C2 दे दिया, और इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है। ठीक है भाई, इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी इन दोनों रेडियस के बराबर होती है। सेंटर एक का तो हमें दे दिया है, दूसरे का हम XY मान लेंगे। तो इसका सेंटर तो हमें दे दिया है, कितना है, -3/2 और 3। इसका सेंटर हम XY ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालो आप, x + 3/2 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर बराबर इसका C1 C2 रूट कर दो भाई रे, एक बार के लिए थोड़ा रूट कर दो आप, बाद में निपटा देंगे रूट को। तो अब देखो R1 निकाल लो आपने, R1 क्या हो जाएगी, देखो सेंटर R1 देखना भाई 9/4, गलती नहीं हो जाए बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, देखो 18 × 4 = 72, 9 = 81 बट्टा तो 9/2 होगी, तो ये R1 बराबर हो गई 9/2, तो 9/2 + 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर यदि कर रहे हो तो आप इसको हटा दो, तो अब ये जो सर्कल बनेगा ना यही आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन कर लोगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट इसने सारों की सेम दे दिया, नहीं तो मैं पहले ही निपटा देता इसको। और यदि कोई और वक्र दे देता, कईयों के सेंटर पॉइंट थोड़ा गायब कर देता, 1-2 माइनस प्लस, या फिर यहाँ पे कुछ लिख देता। दूसरा, कई बार क्या है कि ये सर्कल की कई हर ऑप्शन में सर्कल नहीं देते, ठीक है ना, अलग वक्र दे देते हैं, तो उनको निपटा देते तो भी हो जाते। लेकिन ये थोड़ा देखो जेई का क्वेश्चन है तो इतना लॉजिक जेई वाले लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे से के 0 है, क्योंकि ये आपको तो 0 आया हुआ है पीडीएफ में, लेकिन मेरे पास जो भी क्वेश्चन आए थे अपने लिंक पे वहाँ पे 0 आया हुआ है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या हुआ कि पीडीएफ बनाते समय ये मिस हो चुका है, क्योंकि यहाँ एक स्पेस होता है, आप इतने ही स्पेस की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ से इतने अंक ले सकते हो, आगे जो भी अंक होंगे वो कटेंगे, तो इसलिए ये सारे 0 हैं। खैर, इसका फॉर्मूला अपने को याद है, कौन कौन सा वर्त है भाई, अब इसने सारे सेम दे दिए, एक तो समस्या ये है, तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे। बिना कुछ नहीं आ रहा है ना तो भी कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को एक तो पता ही है। देखो पहले क्या कह रहा है, एक ये वर्त और दूसरा ये वर्त, तीसरे को समकोण को काटते हैं, प्रथम 2 वर्त मूलाक्ष मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूलाक्ष निकालो पहले। मूलाक्ष क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, तो इसका मतलब मूलाक्ष क्या होगा, G1 - G2। मूलाक्ष क्या होता है भाई, S - S1 बराबर 0 करते हैं, x प्लस F1 - F2 y बराबर 0। मूल बिंदु से तो यही गुजरेगा और क्या, ठीक है।
अचर जीरो हो जाएगा, मूल बिंदु से गुजरेगा उस टाइम। अब मूलाक्ष ये आ गया, और ये क्या है, समकोणीय काटते हैं। इसका मतलब इसका G3 और F3 समकोणीय को आपको पता ही है कि ये क्या हो जाएंगे भाई, 2G1 G2 2F1 F2। अब मूल बिंदु आए तब जीरो कर देना। तो आप क्या करो, यहाँ पे G1 माइनस G2 G3 प्लस F1 माइनस F2 F3 बराबर जीरो। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऑप्शन इसने बहुत आसान दे दिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन को इसने हार्ड बना देता ना तब प्रॉब्लम आ जाती। अब आपको मैं बताऊं एक बात, ये ऑप्शन इसको देना ही नहीं चाहिए था, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे माइनस कुछ आया है, इससे अच्छा ये तो बिना कुछ आए ना वो लोग भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी कोई लॉजिक नहीं लगाए वो भी कर सकते हैं। अब मैं ऑप्शन इसको थोड़ा सा हाई लेवल के बनाता हूँ। मैं इस ऑप्शन को यहाँ 3 कर लो, यहाँ 2 कर लो, और यहाँ प्लस कर लो, यहाँ 3 कर लो और यहाँ 2 कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब गलतियां करेंगे, और ये 1 नंबर ऑप्शन पे लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है, उसके इच्छा अनुसार है। 1 नंबर पर करोगे ना तब कई लोग लॉजिक लगाएंगे वो अपने वाला, और उसमें ये मारेंगे जो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि मूलाक्ष प्रथम 2 दे रहा है, और प्रथम 2 में तो G1 G2 है, तो G1 माइनस G2 आना चाहिए, ये कंडीशन सबसे बड़ी है। तो इसमें तो G1 माइनस G3 आ रहा है, यहाँ पे क्या कर देता, G2 माइनस G3 कर देता और यहाँ G1 कर देता, तो थोड़ा हार्ड ऑप्शन बना देता तो शायद और मज़ा आ जाता इस क्वेश्चन में। खैर ऐसे क्वेश्चन अब ये तो आप कर सकते हो। ध्रुवी क्या होती है भाई, x x1 y y1, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। ये लो ध्रुवी की इक्वेशन प्लस सी स्क्वायर। अब आपको पता है एक बिंदु, अब देखो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है, ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका मतलब कोई न कोई बिंदु जरूर होगा। अब लेमडा बराबर 0 और ये नहीं कह सकते हम, ठीक है ना, 2 और ये, तो ये एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, चाहिए वो बिंदु। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक वर्त ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2gf, ठीक है। वर्त की मैन x x को 2 बिंदुओं पर काटता है और मूल बिंदु से विपरीत हो रहे हैं। देखो सीधी बात यही है, x x मूल बिंदुओं पे काटता है, तो x x को 2 बिंदुओं पे काटता है। चलो यार डायग्राम बिना मजा नहीं आ रहा, तो डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हो गया, x1 0 x2 0, ठीक है। ये 2 बिंदुओं पे काट दिया। अब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, पहली कंडीशन, ठीक है। तो सेटिस्फाई आप करवाओगे और फिर निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्त, ये 2 वर्त स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देखो प्रत्येक वर्त पर एक एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि दोनों स्पर्श रेखा लंबु है तो सब कुछ बताया हुआ है। देखो ओ मूल बिंदु, देखो मूल बिंदु ओ से वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं रहा। मूल बिंदु ओ पर इस पे कोई स्पर्श रेखा आप खींच रहे हो, स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये ओ लो, ये पी लो, ये क्यू लो, ये कट जाएगा। अब इसका केंद्रक निकालना है, निकाल लोगे, ये जीवा की इक्वेशन आ जाएगी, स्पर्श रेखा की इक्वेशन आ जाएंगी, तो आराम से निकाल सकते हो। जीवा की इक्वेशन तो डायरेक्ट 0 0 से, भाई जीवा क्या होती है आपको कल ही बताया हुआ है, यहाँ x x1 y y1 z z1 होती है, ठीक है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, परी के अंदर निकाल लेना। दूसरा एक तरीका और भी है भाई, एक तरीका और भी है, उसको चेक करेंगे। ये वर्त दे दिया, ठीक है, इसको व्यास मानकर वर्त खींच दो, इसको व्यास मान के वर्त खींच दिया। इस वर्त नहीं सॉरी, इस त्रिभुज के बाद इसको व्यास मानने से नहीं होगा। ये देखो
दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यास मानने से मामला नहीं आएगा, क्योंकि परिवर्त त्रिभुज का परिवर्त पूछ रहा है, न कि इसका। देखो ये है कोई अपना पहले वाला सर्कल, दूसरा 0 और ये लो, ये तो 0 0 था, ये मिला। अब इसके बाहर की एक वर्त खींच दो। अब देखो बहुत ही आसान बन चुका है, ये जीवा की इक्वेशन है और ये वर्त दोनों को प्रतिच्छेद तो कर रहा है, तो अपने को पता है जीवा की इक्वेशन निकालते हैं हम। ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ देखो x प्लस x0, ठीक है, y प्लस y0, तो x प्लस 2y प्लस 1, ठीक है, ये जीवा आ गई। सर्कल आपका ये आ गया 2x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। थ्योरी अच्छी नहीं है ना तो वहाँ। अब देखो एक वर्त और एक लाइन की प्रतिच्छेद बिंदु L प्लस लेमडा एस बराबर में 0 प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले सर्कल का समीकरण है, ठीक है, एस डैश। तो भाई लिखो एस प्लस लेमडा एल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस प्लस लेमडा एल लिख दो। तो अब फिर क्या करोगे, 0 0 इसमें पुट करोगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, और इस सर्कल में लिख देना। इसका जो भी सर्कल बनेगा ना उसका केंद्र क्या हो जाएगा, परी के अंदर ही हो जाएगा। भाई यहां लेमडा रखोगे सर्कल आएगा आपका 4y प्लस 1। भाई ये एक सर्कल बनेगा जो अपन बाद वाला सर्कल है। भाई ये सर्कल नहीं बनेगा क्या, बाहर वाला, हाँ। अब 0 0 रखोगे तो ये मामला पूरा ही 0 है, और दोनों 1 1 है, तो लेमडा बराबर -1 आ जाएगा। अब यहाँ -1 रखोगे तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। बहुत आसान है, बस लॉजिक अच्छे से लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें गड़बड़ कैसे हुआ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका सेंटर ये नहीं आएंगे, हाँ ठीक है। देखो आगे देखो 0, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेंटर पॉइंट -2 और -1 आ जाएंगे, जो इसको क्या कर दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखो पूरी कहानी लिखी, उसी का एक रिजल्ट हो रहा है, वो मेरे भी याद आया है, ठीक है। मूल बिंदु से कोई सेम क्वेश्चन है, उसका भी आधा कर देना, ठीक है। चलो आपको प्रूफ भी हो गया। एक खासियत और है कि इसका जो सेंटर है ना उसका सेंटर का आधा कर देना, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। तो अपन वहाँ भी हो जाता, लेकिन वो फिर रटना पड़ता, भाई चीज़ कैसे आई वो पता नहीं चलता। इसका आधा करेंगे तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि 1/2 और माइनस आधा करोगे तो 1, तो ये सेंटर आएगा, यही अपना इससे आएगा। और यही एक तरीका और बताया था मैंने, ये त्रिभुजाओं निकालो और वो उससे आएगा, ठीक है। तो कैसे भी निकाल लो, 3-4 तरीके होते हैं 2D में, तो ये थोड़ा सा भाई याद रख लेना, थोड़ा इजी बन जाएगा इससे। अब ये क्या कह रहा है कि 3k² त्रिज्या का एक वर्त मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ए बी पर काटता है। सर्कल की इक्वेशन तो वही है, -ax -ay वाली। अब ये तो मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, और ये लो ये a0 पर काटता है और 0 भी। एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, वो क्या होगी, x² + y² -ax - by बराबर 0। ये तीनों पॉइंटों की आपको ये तो याद ही होनी चाहिए, निकालना निकुलना कुछ भी नहीं है। अब देखो ये त्रिभुज है, इसका क्या चाहिए अपने को, केंद्रक चाहिए। इसका मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक होगा यहाँ जहाँ भी, और केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तीनों को जोड़ के 3 का भाग, a/3 b/3,
जो कि x बराबर a/3 हो गया, y बराबर b/3 हो गया। अब देखो आपको ये तो आ गया 3k² चाहिए आपको। नहीं, वर्त की त्रिज्या आपको क्या दे दी, तो वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, वर्त की त्रिज्या तो a² + b² हो जाएगी। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? a² b² नहीं, a/4 b/4 हो जाएगी, क्योंकि सर्कल ये बनेगा, यहाँ से भी डायग्राम से भी आ जाएगी, -by बराबर 0 बनेगा, ये तो आप सबको याद है। तो रेडियस क्या a/2, नहीं सेंटर पॉइंट a/2 b/2 होगा। इसका हमने क्या किया, a²/4 b², इसकी रेडियस 3k मतलब 9k² हो जाएगा। जो रूट में थी मैंने रूट हटा दिया डायरेक्ट ही, इसको मैं a² b² बराबर 36k² लिख सकता हूँ। ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a की वैल्यू 3x², 9x² ही लिख दिया, 9y² बराबर 36k²। ठीक है, x² y² बराबर 4k²। तो यह इसका डायग्राम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा बनाना है, इसका केंद्रक निकालना है। ठीक है, केंद्रक के कोऑर्डिनेट आ गए, त्रिज्या आपको दी हुई है तो सर्कल की त्रिज्या निकाल लो, जो कंडीशन दी हुई है ना वो निकाल लो बस। तो ये अपने पास कंडीशन दी हुई थी, दूसरी कंडीशन अपने पास ये थी केंद्रक की, हम इन दोनों में एक दूसरे को वैल्यू पुट की, और बिंदु पथ में ऐसा ही करना होता है। सेम ऐसा इक्वेशन है, कर लेना ये। अब ये देखो ये भी कर लोगे, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन आपको पता है। देखो 1 0 0 1 और 0 0 एक वर्तीय है, ये चारों एक वर्तीय हैं, तो इसका मतलब इसको और इसको और इसको एक वर्तीय है, तो मैं एक इक्वेशन ही बना देता हूं डायरेक्ट, ये इक्वेशन होगी। अब यार ये पुट कर देना, क्योंकि ये वर्तीय है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, के की वैल्यू निकाल लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है इस वर्त से अधिकतम दूरी, आप इसकी क्या करोगे, सेंटर पॉइंट निकालोगे। ठीक है, इस पॉइंट की फिर दूरी निकालना, मान लो ये पॉइंट 10 7 8 है, मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा, 4 5 25 5, इसकी रेडियस 5 आएगी। ठीक है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बीच की दूरी निकालोगे आप, दूरी क्या होगी, 20 आएगी, हालांकि निकालोगे पता जो भी आएगी वो आप निकाल लेना। जहाँ से मैं इसको मैच कर रहा हूँ ये चिन्ह लगाया हुआ है, इसलिए मुझे आइडिया लग रहा है कि दूरी 20 आएगी इन दोनों की। अब 5 तो इसकी रेडियस ही हो गई, तो इस सर्कल से दूरी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो 15 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी, ये निकलते ही तो ये 5 माइनस कर देना, ये आ ही जाएगी आपकी। स्पर्श रेखा का क्या प्रतिबंध होता है, c बराबर a1 + m²। m की वैल्यू, c वैल्यू क्या है, यहाँ से y = mx + c में चेंज करो इसको, तो y = -l/mx - n/m। ठीक है क्या, इसको m हो गया। ठीक है, तो ये देखो l/m का होल स्क्वायर बराबर a क्या है, त्रिज्या a ही रख लो, √1 का 1 रख लो, m क्या है भाई, l/m का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करोगे ना, तो ये m² तो m², नहीं स्क्वायर नहीं है ये, अरे भाई ये n और है,
ठीक है, स्क्वायर तो इसका रूट हटाएंगे तब आएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपके सामने। अब इसका स्क्वायर करोगे, देखो एन स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर से एम स्क्वायर काट दो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। स्पर्शी प्रतिबंध है वो उसमें रखना है, और ये सब में ही आएंगे, दीर्घवृत्त में भी आएगा, अतिप्रवलय में भी आएगा, याद कर लेना बस। दीर्घवृत्त में तो क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अतिप्रवलय में माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। परिवर्त निकालना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और निकाल लोगे आप। परिवर्त निकालना है, कोई और जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, कोई निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्त से मूलाक्ष दे दिए, देखो भाई। अब इसमें क्या है कि एक तो होता है कि एक तरीके लगाएंगे बड़े बड़े 2 पेज के क्वेश्चन, और मैं आपको इतना आसान बता देता हूँ इसको, थोड़ा बस दिमाग है ना उसको पॉजिटिव में रखना और खुला रखना उसको। अब मुझे एक बात बताओ, x बराबर 1 है, 2 वृत्तों की मूलाक्ष का समीकरण समकोणीय काटते, आपको पता है यार मूलाक्ष क्या S1 माइनस S2 है, आपको मूलाक्ष दे दिया x बराबर 1, अब इसकी वैल्यू x बराबर 1 आ, ठीक है, x बराबर 1, ठीक है। अब कौन से को घटाएं इनमें से कि x बराबर 1 वैल्यू दे दे, देखो इसको घटाएंगे तो इसको पहले इधर इसको माइनस और 0 कर दो, इसको घटाओगे तो ये x बराबर 0 देगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ही 4 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। भाई इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपके आ गए S1 में से कौन सा घटाएं इनमें से कि x बराबर 1 आ जाए। तो पहला घटाऊंगा तो देखो ये 4 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आएगा। दूसरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 घटा दो, और घटाओ ना तो ये हमेशा पहले ही काट देना, क्योंकि ये गुणांक सेम होता है, ये कट ही जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो माइनस का 8x और प्लस का 4, तो ये और ये माइनस का है तो माइनस करोगे प्लस का 4, ये अब मैं डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट करता हूँ, x बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो चलो आंसर तो ये हो गया। तीसरा और देखते हैं, जरूरी नहीं है x बराबर 1 ही आए, कोई और भी दे दे यहाँ, तो इसको और देते हैं। एक्स स्क्वायर तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब आप किस में से घटा रहे हो, इसमें से घटा रहे हो, तो -4 तो आपने यहां लिख ही रखा है, माइनस ये माइनस का 8x और माइनस का ही 4 बराबर 0, ये लो, ये हो गया। अब प्रतिच्छेद कोण तो आप निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। R1 R2 वो कोस वाला लगाना आप, कोस इनवर्स R1 R2। दूसरा भी होता है भाई, वो क्या, दूसरा गुणा करोगे 2G1 G2 F1 F2 माइनस C1 प्लस C2 अपॉन, और ये R1 R2 की वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाएगा। तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 2G1 G2 F1 F2 C1 C2, ठीक है, G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C, ठीक है। अब मान लो इनके प्रतिच्छेद बिंदु 1 1 से गुजरने वाला, भाई ये S1 मान लो और ये S2 मान लो, S1 प्लस लेमडा S2, ये पॉइंट पुट कर देना, आपका आंसर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, फिर सर्किल आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो पीछे। इन दोनों की दूरी निकालोगे, नहीं 2:1, देखो 5 0 और tan कोस थीटा tan साइन थीटा
2 3 में पुट करोगे तो ये निकालोगे ना ये कोऑर्डिनेट, तो आपको ये वर्त बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक वर्त को स्पर्श करता है और इसका केंद्र चौथे चरण में है, देखो सीधी बात, और त्रिज्या 1 है, त्रिज्या 1 तो छोड़ो, सेंटर कौन से में, चौथे चरण में, तो ओ कौन से चरण में है, ओ दूसरे में, x की माइनस वाई की प्लस, ओ पहले में, ओ तीसरे में या दूसरे में है, दूसरे में, और ओ लो 0। ठीक है, बाकी निकालते रहना, जो तरीका है ना वो जिनके पास तरीके हैं वो तरीके से करना, और जिनके पास तरीका नहीं है वो अपना आड़ू तरीके से करना। अब ये स्पर्शरेखा खींची गई है, अभिलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, निकाल आप लेना। क्या कह रहा है, ये सर्कल लो, एक स्पर्श रेखा खींची है और ये अभिलंब हो गया आपका। ठीक है, 1 और √3। अब देखो ये 90 डिग्री है तो कोण समकोण त्रिभुज बन गया, तो निकाल लेना, आप कुछ बचा ही नहीं है। ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + √3। देखो इसी पे खींच रहे हैं तो x x1 y y1 बराबर a² होता है, ये x आ गई, तब y की यहाँ 0 है तो x की यहाँ 4 0 हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, मूलांक निकालना है। पहले तो गुणांक सेम करोगे इसके, तो गुणांक सेम करने के लिए अपने पास एक ही रास्ता होता है, इसको 28 करो और इसको भी 28 करो, इसको 4 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करो, इसको ये तो कटेंगे x² y² वाले, 4 से करोगे तो ये माइनस का 28x, ये प्लस का 16y, 18 दूनी 36 72, अब माइनस 7 7 49 प्लस का, तो भाई 21 प्लस का होगा, तो नहीं आगे पता नहीं चले भाई, आगे और करना पड़ेगा क्योंकि सभी 21 का गुणनखंड ही है। आगे देखो, आगे 8 7 56, 56 माइनस का, ठीक है। अब ये कितना हुआ भैया, 72, और ये 120 माइनस का 120 बराबर 0। कुछ नहीं किया, गुणांक सेम करके एक दूसरे को माइनस किया है, और कैलकुलेशन करोगे देखो ये तो 21 हो गया x, 56y यहाँ 16y कैसे हो रहा है, अरे 16 नहीं 14 है, 4 नहीं है, 56 होगा ये, तो ये कट जाएगा। ये कटते ही आंसर पहले बहुत, ये कट गया और ये कट गया, यही आ गया। तो इनका मूलांक निकालना हो ना, तब एक काम करना, गुणांक तो सेम रखना पड़ेगा, और फिर s1 माइनस s2 निकाल लेना, एक लाइन आएगी। और मूलांक वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि ये जो यहाँ पे ये स्पर्श करते हैं, ये इस तरीके से जो ये दूरियां सेम रहती हैं, ये मूलांक आएगा आपका। एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, अंतःस्पर्श का मतलब यही होता है, r1 माइनस r2 निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी अभिलंब का लंबाई निकाल सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे करोगे तो खूब अच्छा खासा ठीक ठाक है, लेकिन यदि पॉइंटों से इस, ये क्या कह रहा है, एक रेखा निम्न में से एक वर्त को बिंदु पर एक अभिलंब है, इस एक कोई वर्त है, ठीक है। इको पॉइंट में इन पी लिख दूं, क्यों इतो बड़ो तो लिखे कौन है, तो इप पर कोई आ लाइन अभिलंब है, ठीक है। तो थाने चाहिए कि आ लाइन अभिलंब है, तो ये बिंदु पर एक तो स्पर्श रेखा खींच दो। फिर फायदा क्या होगा उससे, मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा हो जाए। दूसरा तरीका देखो, ये अभिलंब है, तो कुल मिला के ये पॉइंट सर्कल पर होगा, ये तो सबको पता है। अब ये सेटिस्फाई कराओ, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो जीरो ही बन गया पूरा।
जीरो बराबर, ये आगे 9 है क्योंकि आगे लिखा हुआ नहीं है, 9 से कुछ भी हो कांस्टेंट जरूर है क्योंकि जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो चुका है। ये देखो, ये काटोगे तो यहाँ 9 हो गया और यहाँ आगे 9 कर लो आप, क्योंकि 2 के 9 है तो शायद सभी के 9 है। देखो यहाँ रखोगे ये पॉइंट तो ये 9 हो जाएगा। देखो ये तो कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे भाई मामला गड़बड़ एक और हो चुका है। इसको छोड़ो एक बार, इस पे चेक करते हैं। इस पे ये 9 नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाओ। अब बात आती है ये, अब अभिलंब है, ठीक है, ये लाइन अपन पेरो है, अभिलंब है, और अभिलंब हमेशा ही सेंटर से जाएगी। इनका सेंटर पॉइंट ये है, चेक करो इनसे जा रही है क्या, ये दोनों सेम रह गए, यहाँ कट जाएंगे और 3 बराबर 0 कभी नहीं होगा। और ये देखो 3 0 रखोगे तो ये -3 और 3 ये 0, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब कोई लॉजिक अपना लगाओ खुद का और निकालो आंसर। तो मैंने किया क्या, अपने को पता है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मैंने चेक किया सर्कल के ऊपर है तो सर्कल को सेटिस्फाई पक्का करेगा। तो मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट करी, तो आगे वाली वैल्यू आ रही है क्या, इसमें नहीं आई, इसमें नहीं आई, ठीक है, इसमें आ गई, 2 में आ गई, और 2 ऑप्शन तो पहले बहुत कट जाएंगे आपका। फिर थोड़ा और लॉजिक लगाओ आप कि ये अभिलंब दे रखा है, अभिलंब तो भाई सेंटर से जाएगा। अब इसके सेंटर से जा रहा है, इसके सेंटर से ये चेक कर लो आंसर। तो ये लॉजिक लगाओ और काम बनाओ। कोई देखो कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन है इसमें, ये एक बड़ी सारी, ये ही छोटी सी कैलकुलेशन, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखो व्यास लेके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी एक्स कोस एल्फा वाई साइन एल्फा माइनस पी बराबर 0। ठीक है, अब आंसर देखो इसमें कट कौन सा रहा है, अब ये सर्कल बन गया अपना। भाई सर्कल कौन सा है, ये आपको पता ही है कि व्यास, ये कोई सर्कल है और ये कोई जीवा है ऊपर वाली, और इसको, अब इस सर्कल का ये व्यास है, तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट इस पे होगा। तो ये जो बाहर वाला सेंटर सर्कल है वो तो ये है, इसका सेंटर पॉइंट निकालो और इसमें रख दो, पी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर किया करो। ठीक है, तो आपका 7th नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको संपूर्ण अच्छे से ट्रिक बिना कैलकुलेशन के आपको मिल रही है, तो आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए इन पे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।